Students, good morning. Today I am going to explain you vapor pressure of solution solid in liquid. When a non-volatile solid is dissolved in volatile liquid, vapor pressure is decreased. वेपर प्रेशर में डिक्रीजिंग काज होती है जब किसी वोलेटाइल लिक्विड में हम डिजॉल्व करते हैं नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट। कैसे देखिए, यहाँ पे सपोज दैट हम यहाँ पर एक लेते हैं कंटेनर, हियर इज कंटेनर और दिस इज अ वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड यहाँ लिया गया है। यहाँ से ऊपर से इसको हम क्लोज करते हैं, क्लोज कंटेनर है। इस पार्ट, यह पार्ट वैकेंट है। हियर आप जानते हैं कि ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड द मॉलिक्यूल्स आर फाउंड। ये मॉलिक्यूल तो लिक्विड में हर जगह होंगे, लेकिन हम सरफेस की बात करते हैं क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल वेपराइज होकर के बाहर जाते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो ये मोल फ्रैक्शन x इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर कंपोनेंट 1 लेते हैं यहाँ पे सॉल्वेंट के लिए हम जो है 1 लेते हैं, तो x1 इक्वल टू 1। ऑल द मॉलिक्यूल्स आर बिलोंग टू ओनली सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में हैं। तो द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस एस्केप इन वेपर फॉर्म। सरफेस के मॉलिक्यूल जो होते हैं ये यहाँ से उड़ करके ये वेपर फॉर्म में आते हैं, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स यहाँ पर काज होता है वेपर प्रेशर। एज द मॉलिक्यूल स्ट्राइक टू द वॉल ऑफ कंटेनर दे एक्सर्ट प्रेशर, दिस इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। इसे हम कहते हैं P1 नॉट। P1 नॉट इसलिए कहा जाता है कि दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1, यानी प्योर सॉल्वेंट का जो है ये वेपर प्रेशर होता है और ये काज करते हैं। ये वेपर फॉर्म है, दिस इज वेपर फॉर्म, और ये वोलेटाइल लिक्विड है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सरफेस पे सारे के सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं ये वोलेटाइल लिक्विड के ही मॉलिक्यूल हैं। और अब आगे मैं देखता हूँ, इसमें डिसॉल्व कर देते हैं। अब नेक्स्ट सिस्टम में देखें, यहाँ पर हम जो है कुछ ये सरफेस है। एज वी डिजॉल्व नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट, इसमें हम डिजॉल्व करते हैं, सॉलिड सॉल्यूट डिजॉल्व करते हैं, तो x1 की वैल्यू बिकम्स लेस देन 1 एज द नंबर ऑफ, क्योंकि यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या थी, यहाँ 0 थी, और यहाँ पे x2 की वैल्यू जो है मोर देन 0 से ज़्यादा है। इस तरीके से जो है इसमें सरफेस पर कुछ मॉलिक्यूल जो इसके मॉलिक्यूल थे, यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल आ जाते हैं सॉल्यूट के मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, दीज मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई द सरफेस एरिया ऑफ, जिस सरफेस एरिया पर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, तो इससे जो है क्या होता है, ड्यू टू डिक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल द नंबर ऑफ वेपराइजिंग मॉलिक्यूल विल डिक्रीज, नंबर ऑफ escaping molecule from liquid to vapor phase they will decrease। इस तरीके से as the number of molecule will decrease the vapor pressure also will decrease, तो इसे हम कहेंगे P1। ये P1 हो जाएगा। और यहाँ पे जो वैल्यू है यह क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में क्या मिलाया गया है, सॉल्यूशन में यही है, वोलेटाइल लिक्विड है और प्लस नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट। तो यहाँ पर जो बना हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको हम पेंसिल से ड्रा किए हैं, ये मॉलिक्यूल वोलेटाइल नहीं है, यह सरफेस एरिया को कवर कर लिए हैं। जहाँ जहाँ ये मॉलिक्यूल आ जाएंगे वहाँ से मॉलिक्यूल वेपराइज नहीं होगा।
तो इस तरीके से जो है लोअरिंग काज होती है। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आप पढ़ चुके हैं पहले भी कि फॉर एनी सोल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सोल्यूशन इज एटली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। इसका मतलब वही हुआ कि P1 प्रोपोर्शनल टू x1। तो अब आप देख रहे हैं कि जब x1 की वैल्यू यहाँ पर 1 थी तो मैक्सिमम वैल्यू थी, जब P1 की वैल्यू जो है x1 की वैल्यू घट जा रही है, लेस देन 1 हो जा रही है, तो ये वैल्यू ऑलरेडी घट जाएगी। इस तरीके से आपने ये देख लिया था कि P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि एज द वैल्यू ऑफ x1 डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ P1 आल्सो डिक्रीजेस। कब मैक्सिमम होगा? व्हेन वैल्यू ऑफ x1 इज 1 द वैल्यू ऑफ P1 इज आल्सो मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वो P1 नॉट होता है। तो यही था। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाई ग्राफ, प्लॉटिंग ग्राफ। ग्राफ प्लॉट करके मैं इसको दिखा सकता हूँ। देखिए, सपोज दैट ये है, ये यहाँ पे है, इधर इंक्रीज करेगा वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर यहाँ पे x1 इक्वल टू 1 है। ये प्योर कंपोनेंट के लिए हम दिखा रहे हैं। और यहाँ पर सपोज दैट उनका प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1, तो वही है सॉल्वेंट का है। और यहाँ पे इंक्रीज करता है, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से जैसे जैसे हम इधर मूव करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इसमें डिजॉल्व करते जाएंगे। एज वी डिजॉल्व नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट इन द सॉल्वेंट टू फॉर्म सोल्यूशन, द वैल्यू ऑफ x1 विल डिक्रीज। एट वन प्लेस इट बिकम्स 0। जैसे यहाँ आते आते क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा इसकी वैल्यू आती है। ये लाइन सीधी रहनी चाहिए, इस तरीके से बनेगी। ये जो है वैल्यू आती है, इसका वैल्यू वही होगा P1 इक्वल टू P1 नॉट x1। ये सेम स्ट्रक्चर है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सॉलिड इन लिक्विड, उसके लिए ये डायग्राम है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका जो है वो टॉपिक। अब हम बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशंस का। आइडियल सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशंस देखिए, द सॉल्यूशन which obeys Raoult's law over the entire range of concentration is called as आइडियल सॉल्यूशन। मतलब किसी भी कंसंट्रेशन के रेंज पर वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। राउल्ट्स लॉ फॉलो का मतलब क्या है कि P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1, ये जो है इसी लॉ को वो फॉलो करता है, तो उसे हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो उसकी प्रॉपर्टीज होती है, देयर आर 2 फिक्स्ड प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। देखिए, इसमें क्या होता है, देखिए इसको, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल
सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, 2 पॉइंट होता है इसमें। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज 0। इसका मतलब क्या हुआ, डेल मिक्सिंग H इक्वल टू 0। ये इसका 1 प्रॉपर्टी है और रिलेशन का। और सेकेंड होता है वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज आल्सो 0 यानी डेल मिक्स भी इक्वल टू 0। दीज आर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन। वैसे स्टूडेंट्स एक्चुअल में आइडियल सॉल्यूशंस को फाइंड करना रेयर है यानी इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी मेन कैसे बनती है। देखें आप, सॉल्यूशन की आइडियलिटी ये होती है, सपोज दैट यहाँ पे हम 2 लिक्विड लेते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म सॉल्यूशन। जैसे यहाँ देखिए, एक कंपोनेंट A है और यहाँ कंपोनेंट B है। इसमें रखा गया है कंटेनर में। यहाँ पर इसके मॉलिक्यूल, सभी मॉलिक्यूल जो होंगे वो A के होंगे और यहाँ पे सभी मॉलिक्यूल किसके हैं, B के हैं। ये तब की बात है जब सॉल्यूशन नहीं बनाया गया है। दीज आर डिफरेंट टाइप्स। इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है, जो इंटरेक्शन है, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड ए आर कॉल्ड ए इंटरेक्शन। क्या कहेंगे इसको, ए इंटरेक्शन, ए इंटरेक्शन, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड ए। और इसी तरह से यहाँ पर भी होगा अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ बी एंड बी, तो उसे हम कहते हैं बी इंटरेक्शन, बी इंटरेक्शन। व्हेन दीज 2 लिक्विड्स या दीज 2 कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड इन ऑर्डर टू फॉर्म सॉल्यूशन, जब इन दोनों को मिलाते हैं और फॉर्म करते हैं एक सॉल्यूशन, तो यूँ होता है। देखिए, इसमें भी हर जगह पार्टिकल जो होते हैं दोनों के पहुंच जाते हैं। दे फॉर्म यूनिफॉर्म मिक्सचर। यूनिफॉर्म मिक्सचर जब बनाएंगे तो ये जो है एक नया इंटरेक्शन बनता है, एक मॉलिक्यूल ए का एक मॉलिक्यूल बी का, मतलब इस तरीके से इंटरेक्शन बनेगा, जैसे एक ये मॉलिक्यूल हो गया और एक मॉलिक्यूल ये हो गया। दिस इज कॉल्ड एज ए बी इंटरेक्शन इन द सॉल्यूशन। इन आइडियल सॉल्यूशन ए बी इंटरेक्शन इज इक्वल टू दैट ऑफ ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन। मतलब जो नया सेटअप इंटरेक्शन सेटअप होगा दोनों मॉलिक्यूल के बीच, दोनों काइंड के मॉलिक्यूल के बीच, ये दोनों काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल के बीच नया सेटअप इंटरेक्शन जो है वह पुराने इंटरेक्शंस के इक्वल होना चाहिए। मतलब ए बी इंटरेक्शन शुड बी इक्वल टू ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन। इसके इक्वल है तभी तो जा कर के जो है सॉल्यूशन आइडियल होगा। अदरवाइज अगर इंटरेक्शन इक्वल नहीं है द सॉल्यूशन विल नॉट बी आइडियल। तो आइडियल की प्रॉपर्टी यही होती है कि ए बी इंटरेक्शन शुड बी इक्वल टू ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन। तो एक्चुअल में परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। तो इसका मैं एग्जांपल बता दूं आपको। एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, तो पहला एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। और सेकंड एग्जांपल है ब्रोमो इथेन एंड क्लोरोइथेन, C2H5 Br ब्रोमो इथेन एंड
C2H5Cl क्लोरोइथेन। और एक और थर्ड एग्जाम्पल आप जो है ये है सोल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन। सोल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन मतलब बेंजीन का फार्मूला ये बेंजीन रिंग हो गया, और टॉलुइन जो होगा इसमें एक CH3 इसमें क्या होगा होना चाहिए यहाँ पर बना हुआ। तो ये आपका ये एग्जाम्पल था जो कि जिसको आइडियल बिहेवियर नियर अबाउट शो करते हैं। दीज आर नॉट परफेक्ट आइडियल बट शोज प्रॉपर्टी नियर अबाउट आइडियल बिहेवियर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज इतना ही। नेक्स्ट डे हम बात करेंगे अबाउट नॉन आइडियल सोल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।